इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर की टॉप 16 टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें सबसे पहला है जयगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट को आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बड़े शान से खड़ी है, जहां मिस्टीरियस वाटर टैंक भी है जिसके नीचे ट्रेजर छुपा होने की बहुत सारी स्टोरीज है। दूसरा है आमेर फोर्ट जयपुर, जहां महाराजा और महारानी का शीश महल आज भी देखने को मिलता है, जो फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, जहां है दीवाने आम और गणेश पोल गेटवे, जहां महाराजा ने केसर की खेती की थी। तीसरा है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, जहां से पिंक सिटी जयपुर का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। चौथा है हवा महल जयपुर। इस महल को राजघराने की महिलाओं को बाहर का जीवन देखने के लिए किया था। राजस्थानी पगड़ी या सफा स्पॉट। राजस्थान आए और ये पगड़ी ना पहना तो क्या ही राजस्थान आए। पधारो मारे देश। नेक्स्ट वी हैव नेहरू बाजार, जयपुर का एक मशहूर ट्रेडिशनल मार्केट, जहां आपको मिलेगा लहरिया दुपट्टास, कुर्तीज, बैंगल्स, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स एंड होम डेकोर। जल महल, जिसकी वास्तुकला राजपूताना और मुगल स्टाइल का बेहतरीन संगम है, जिसके 5 फ्लोर्स है, जिसमें से सिर्फ एक फ्लोर पानी के ऊपर दिखाई देता है। पन्ना मिन्ना कुंड जयपुर का 16th सेंचुरी का स्टेपवेल है, जिसका निर्माण पानी स्टोर करने के लिए और गर्मियों में ठंडा स्थान देने के लिए किया गया था। तोरण द्वार, जिसे 2016 में जयपुर की नई पहचान के रूप में विकसित किया गया था। जौहरी बाजार जयपुर, जयपुर का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध बाजार, जो 18th सेंचुरी में शहर के साथ ही बनाया गया था। गोविंद देव जी मंदिर, पत्रिका गेट जयपुर का सबसे रंगीन, सबसे फोटोजेनिक और इंस्टाग्रामेबल स्पॉट। बापू बाजार जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट मार्केट, जो अपने बजट शॉपिंग और ट्रेडिशनल राजस्थानी आइटम्स के लिए जाना जाता है। इस मार्केट की स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस ऑफर करता है। जवाहर सर्कल गार्डन, ये गार्डन एशिया का सबसे बड़ा सर्कुलर गार्डन है, जिसके एक शोर पे पत्रिका गेट है और दूसरे शोर पे तोरण द्वार है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम। बिरला मंदिर जयपुर, जिसे बिरला फैमिली ने 1988 में बनवाया था, which is dedicated to लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। इन्हीं टूरिस्ट प्लेसेस के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर के फेमस फूड स्टॉप्स, जहां आप आपके मनपसंद डिशेस ट्राई कर सकते हो। यहां आप राजस्थान का लोकल ऑथेंटिक फूड ट्राई कर सकते हो। राजस्थान का जयपुर इज वेल कनेक्टेड बाय रोड, एयर एंड रेल। आप आपके अकॉर्डिंग ये जर्नी चूज कर सकते हो। सबसे कन्वीनियंट है ट्रेन जर्नी। Jaipur railway station is connected by major cities like Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad, Agra, Udaipur, Ajmer, Bangalore, Hyderabad and many more. So you can choose according to your budget. इसी के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर में कहाँ पे रहना है। चाहे आप सोलो बैकपैकर हो या आप फ्रेंड्स के साथ हो या यू आर अ फैमिली, I'm going to show you from bunk beds to standard to deluxe rooms. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारे साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं द पिंक सिटी ऑफ इंडिया,
जयपुर केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। राजस्थान एक ऐसी जगह है, जितना सुना जाए, जितना देखा जाए और जितना महसूस किया जाए उतना कम है। यहाँ पर रेगिस्तान है, पहाड़ है, लेक्स है, हिल स्टेशन है, हिस्ट्री है, कल्चर, आर्ट, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। वेलकम टू पिंक सिटी, जयपुर। जयपुर, in which Jai means Maharaja Jai Singh and Pur means city. Jaipur is also known as India's first planned city, majorly known as Pink City. इस खूबसूरत शहर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से सजा दिया गया था। गुलाबी रंग राजपूत परंपरा में मेहमान नवाजी और खुशी का प्रतीक होता है। तब से लेकर आज तक जयपुर ने अपनी इसी गुलाबी शान को बरकरार रखा है, चाहे वो हवा महल हो, सिटी पैलेस हो या पुराने बाजारों की ऊंची ऊंची हवेलियां। राजस्थान को पूरी तरह से रेगिस्तान में बदलने से रोकने वाली मजबूत दीवार ये अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली माउंटेन रेंज is also known as India's and world's most ancient mountain range. ये दुनिया की one of the most oldest mountain range है, जो है 870 years older. अरावली माउंटेन रेंज 692 किलोमीटर्स में फैली हुई है और इसका मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है, जो कवर करता है अराउंड 555 किलोमीटर्स। तो चलिए मेरे साथ आपको रूबरू कराते हैं जयपुर के टॉप 17 टूरिस्ट प्लेसेस से। आप इन 17 स्पॉट्स पे अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो भी देख सकते हो हमारी चैनल पे, जिसके लिए आपको जयपुर सीरीज पे जाना है और हर एक टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो अलग सा देखने को मिलेगा। तो चलिए, प्लेस नंबर 1, जयगढ़ फोर्ट, जयपुर। सिटी सेंटर से जयगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 14 किलोमीटर्स है, जिसके लिए आपको 30 to 40 मिनट्स लग सकते हैं और आपको बहुत तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमने सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो बुक की और बड़े आराम से एयर कंडीशन में हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट की, जिसके लिए हमें सिर्फ 5 रुपीज़ लगे। और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से आपको शेयरिंग ऑटोज़ या शेयरिंग बाइक्स जयगढ़ फोर्ट के लिए बड़े आराम से मिलेंगे। आप डायरेक्टली अपने होटल से कैब या ओला बुक कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में हो तो बुकिंग अ कैब इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप सोलो हो तो आप रैपिडो या शेयरिंग ऑटो के थ्रू जा सकते हो। जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, जल महल, पन्ना मिन्ना कुंड एक ही रूट पे है, सो आपको बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से शेयरिंग ऑटोज़ या शेयरिंग व्हीकल्स बड़े आराम से मिल जाते हैं और आप ये सारे प्लेसेस एक साथ क्लब कर सकते हो। हमें जयपुर सिटी को एक्सप्लोर करना था इन टर्म्स ऑफ रोड, होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मैनी मोर, इसलिए हमने बाइक राइड बुक की सो दैट वी एंजॉय द रियल चार्म ऑफ जयपुर। जयगढ़ फोर्ट के लिए आपको थोड़ा बहुत घाट रीजन लगेगा, जो बहुत ही इंटरटेनिंग रहने वाला है और आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो। अगर आपको पिकॉक्स देखना है या उनका मेलोडी सुनना है तो आप वेरी अर्ली मॉर्निंग इस घाट के थ्रू जयगढ़ फोर्ट तक आ सकते हो और रास्ते में आपको बहुत सारे पिकॉक्स देखने को मिलेंगे और आपको सुनाई भी देंगे। दैट्स द ब्यूटीफुल पिकॉक। आप देख सकते हो पिकॉक। इस रोड पे बहुत आराम से आपको ये सारे पिकॉक्स देखने को मिलेंगे। ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट आपको बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने को मिलेंगे।
Oh, that's the another one. जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1726 में करवाया था। जयगढ़ फोर्ट का मतलब विक्ट्री फोर्ट है, जिसमें जय का मतलब विक्ट्री और गढ़ का मतलब फोर्ट है। इस फोर्ट का निर्माण जयपुर शहर और आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए किया गया था। इस फोर्ट के 3 मेजर अट्रैक्शंस है, जिसमें पहला है जयवाना तोफ, दूसरा है मिस्टीरियस वाटर टैंक ट्रेजर और तीसरा है वेपन्स म्यूजियम। उस जमाने में जयगढ़ फोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तोफखाना बनवाया गया था और उसी में दुनिया की सबसे बड़ी तोफ का निर्माण किया था। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1720 के आसपास किया था। इस तोफ का वजन अराउंड 50 टन है, मतलब 50,000 किलो। इस तोफ की रेंज 35 to 40 किलोमीटर्स की थी। ये बस एक बार ही चलाई गई थी। ट्रायल के टाइम इसका गोला चक्सू तक गया था, जो लगभग 35 किलोमीटर्स दूर है। इस तोफ की ट्रायल के लिए 20 किलोमीटर्स के आसपास तक के गांव को खाली कर दिया था, बट ये गोला 35 किलोमीटर्स दूर जाके गिरा और जहां पर ये गोला जमीन से टकराकर ब्लास्ट हुआ, तब उसने 3 किलोमीटर्स का एरिया उड़ाया था। उसी ब्लास्ट स्पॉट पे आज एक बहुत बड़ा सा लेक है। जयगढ़ फोर्ट की सबसे मिस्टीरियस प्लेस है इस फोर्ट का वाटर टैंक, जिसकी स्टोरीज आज भी यादगार है। इस टैंक की कैपेसिटी 6 मिलियन गैलन्स थी। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इस टैंक के नीचे एक ऐसा अपार्टमेंट है जहां महाराजा मानसिंह जी द्वारा अफगानिस्तान और भारत के अलग अलग राज्यों से लूटे गए खजाने को रखा था। लोक कथा के अनुसार इस टैंक के नीचे छुपी है ट्रेजरी रूम, जहां राजा सवाई जयसिंह जी ने अपने खजाने और राज्यभूषण को रखा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो खजाना था अकबर दौर का सोना और मुगल ट्रेजर जो राजपूत लोगों के हाथ लगा था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है और कुछ लोग बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। कोई नहीं जानता सच क्या है। जयगढ़ फोर्ट का नेक्स्ट अट्रैक्शन है एंशिएंट ज़माने का इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स का म्यूजियम, जहां आपको उस ज़माने के रॉकेट्स, टाइम बॉम्ब्स, शील्ड्स, बॉम्ब्स, तलवारें, गन्स, स्वॉर्ड, कैनॉन बॉल्स, एरोज देखने को मिलेंगे। और उनकी कंडीशन आज की डेट में भी टॉप क्लास है। जयगढ़ फोर्ट पे बहुत सारी फेमस बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज शूट हुई है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है खुदा गवाह, बाजीराव मस्तानी, हमराज, अजनबी एंड मेनी मोर मूवीज। इस फोर्ट का सबसे लास्ट स्पॉट है व्यू पॉइंट, जहां से आपको आमेर फोर्ट के बहुत शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस स्पॉट पे आप महसूस कर सकते हो जयगढ़ फोर्ट का निर्माण क्यों किया था। जयगढ़ फोर्ट का निर्माण आमेर की सुरक्षा, जयपुर की सुरक्षा और आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए किया गया था। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो ऑन जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट इन डिटेल हिस्ट्री के साथ देखना है, तो वो सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पे जयपुर सीरीज में देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव आमेर फोर्ट जयपुर। जयपुर की सबसे शान दौलत, राजपूताना विरासत का दिल, आमेर फोर्ट। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा ये पहाड़ी किला 16वीं सेंचुरी का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। सिटी सेंटर से आमेर फोर्ट का डिस्टेंस 11 किलोमीटर्स है, जिसके लिए आपको हाफ एन आवर लग सकता है। बेस्ट वे टू रीच आमेर फोर्ट इज, अगर आप ग्रुप में हो तो यू कैन हायर अ कैब और एल्स यू कैन ऑप्ट एन मेट्रो एंड आप बड़ी चौपड़ मेट्रो रेलवे स्टेशन तक
आ सकते हो और वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज़ मिलेगी या आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे टू रीच आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट का टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 टू 5:30 इन द इवनिंग है और इसका टिकट इंडियंस के लिए 70 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। और यहाँ पे इवनिंग में लेज़र शो होता है जिसका टाइमिंग है 6:30 PM। सो ये शो 6:30 PM से स्टार्ट होता है। आमेर फोर्ट की शुरुआत 1952 में राजा मानसिंह जी ने की थी, लेकिन इसे आज जैसा रॉयल रूप दिया राजा जयसिंह जी ने। इस फोर्ट पे चढ़ाई करने के लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं, वन बाय वॉकिंग और दूसरा हाथी सवारी। आप सामने जो घर देख रहे हो वहीं पे महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था, जिनकी शादी मुगल बादशाह अकबर से हुई थी। ये है उस जमाने का दीवाने आम, जहाँ पे महाराजा बैठते थे और जनता उनके सामने बैठती थी। इसे आप मीटिंग हॉल भी बोल सकते हो। यहाँ पे आम जनता अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी और महाराजा उनको सॉल्व किया करते थे। इसी जगह पे महाराजा सोने के सिंहासन पर बैठकर आम जनता की समस्या सुनते थे और उनका न्याय भी करते थे। राजा जी ने यहाँ पर केसर का प्लांटेशन किया था और वो केसर कश्मीर से लाया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट सक्सेड नहीं हुआ ड्यू टू जयपुर हीट। आज की डेट में यहाँ पर एवरी इवनिंग लेजर एंड लाइट शो होता है। अगर आपको इन डिटेल आमेर फोर्ट पे वीडियो देखना है या आमेर फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके जयपुर सीरीज में डिटेल्ड वीडियो ऑन आमेर फोर्ट देख सकते हो, जिसमें आपको आमेर फोर्ट की डिटेल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी। वो सारे वीडियोस आप आई बटन पे देख सकते हो और एल्स आप डायरेक्टली जयपुर सीरीज में जाके देख सकते हो। इस फोर्ट का नेक्स्ट अट्रैक्शन है यहाँ का शीश महल। शीश महल इस फोर्ट का दिल भी है और धड़कन भी है। कहते हैं पुराने ज़माने में इस महल में बस एक दिया जलाया जाता था और इन कांच की टुकड़ियों की वजह से सारा महल चमक उठता था। ऐसा चमक उठता था जैसे सारे सितारे ज़मीन पर आए हो। ये जो ग्लासेस है ये बेल्जियम से मंगाए गए थे और इनमें जो गोल्डन कलर दिख रहा है वो रियल गोल्ड है। यहाँ पे जो मार्बल यूज हुआ है वो इटली से लाया गया था। ये महल महाराजा और महारानी के पर्सनल यूज के लिए बनवाया गया था। राजा जी ने महारानी के लिए 3 वेदर्स के अनुसार बेडरूम्स बनवाए थे, समर, रेन, विंटर। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। महल के अंदर लैंप्स जलाकर इन मिरर्स को हीटअप किया जाता था और विंटर्स में गर्म टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था। कहते हैं शीश महल के आईने सिर्फ रोशनी नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं आपका नूर, आपकी मोहब्बत का सच। ये महल आज भी बहुत सारी कहानियां सुनाता है। द रॉयल गेटवे ऑफ जयपुर's glorious past, Amer Fort. Next we have नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर। सिटी सेंटर से नाहरगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस है अराउंड 16 किलोमीटर्स, जिसके लिए आपको हाफ एन आवर लग सकता है। आप मेट्रो से बड़ी चौपड़ स्टेशन तक आ सकते हो और वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो के थ्रू नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच सकते हो। नाहरगढ़ फोर्ट पहुँचने के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है लॉन्ग रूट और दूसरा है शॉर्टकट। अगर आपके पास कार है तो आपको लॉन्ग रूट से ही आना है, शॉर्टकट के लिए आपको ट्रैक करते हुए ऊपर आना है, और एल्स इफ यू हैव अ बाइक यू कैन गेट योर बाइक ऑन दिस रोड। जयपुर का एक ऐसा पल जो दिल को रोक लेता है वो है नाहरगढ़ फोर्ट का सनसेट। अरावली की पहाड़ियों पर बसा ये शानदार किला सिर्फ इतिहास का फोर्ट नहीं है, बल्कि जयपुर का सबसे रोमांटिक और सिनेमैटिक सनसेट पॉइंट भी है। जब सूरज धीरे धीरे ढलता है, नीचे पूरा पिंक सिटी चमकने लगता है, चाहे वो आमेर रोड हो, जल महल की झील हो या शहर के रंग बिरंगी बाजार, सब कुछ एक ड्रीमी कैनवास की तरह लगता है। यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो
लोग टेरेस रेस्टॉप पर बैठकर चाय का कप लेकर सनसेट देखते हैं। कुछ लोग कैमरा का परफेक्ट शॉट के लिए वेट करते हैं और कुछ सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका महसूस करते हुए इस शानदार नज़ारे को अपनी यादों में समा लेते हैं। दिन भर के शोर शराबे के बाद जब शहर की हवा ठंडी होने लगती है, तब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते ही एक अलग आज़ादी महसूस होती है। हेडलाइट का हल्का सा ग्लो, सड़कों पर पड़ती छाया और सामने जयपुर की चमकती रात, ये सब मिलकर एक परफेक्ट नाइट राइड का मूड बना देता है। रात को जयपुर के लैंडमार्क और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मोटरसाइकिल पर चलती हवा के साथ जयपुर की खुशबू बदल जाती है और सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब आप नाहरगढ़ फोर्ट या आमेर फोर्ट के रोड पर रुककर नीचे चमकती पिंक सिटी को देखते हो, जैसे तारे जमीन पर बिखर गए हो। जयपुर की रातों में एक अजीब सा ही सुकून महसूस होता है। हवा महल जयपुर, द पैलेस ऑफ विंड्स। हवा महल सिटी सेंटर में आता है और आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से बैठकर बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हो और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हवा महल है। हवा महल सिटी सेंटर में होने की वजह से आप कहीं से भी हवा महल के लिए राइड बुक कर सकते हो। ये हम है, ये सिंधी कैंप बस स्टेशन है और यहाँ पे मेट्रो का इंतज़ार हो रहा है। अगर आप स्टे का सोच रहे हो तो सिंधी कैंप एरिया इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर योर स्टे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिंधी कैंप बस स्टेशन है, राइट इसके फ्रंट मेट्रो स्टेशन है और इस एरिया में हर जगह पे आपको बहुत रीजनेबल स्टेज और फूड स्टॉप्स देखने को मिलते हैं। सो ये बस स्टैंड है और ये मेट्रो स्टेशन है। आप बड़े आराम से इस प्लेस से हर प्लेस को कनेक्ट कर सकते हो। आपको बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पे आना है और वहाँ से आपको 1 मिनट का वॉक करते हुए यू कैन हेड टूवर्ड्स हवा महल। 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा हवाओं का शहर है। इसके 953 झरोखे यानी विंडोज ऑफ द विंड ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि हवा हर कोने तक पहुंच सके, चाहे वो गर्मी हो या सावन हो, चाहे दिन हो या रात हो। हवा महल की ब्यूटी हमेशा एक जैसे नहीं रहती। सुबह की पहली किरण जब इसकी गुलाबी दीवारों पर पड़ती है तो महल एकदम गोल्डन ग्लो सा चमक उठता है और शाम को जब लाइट्स ऑन होती है तो ये महल ड्रीम पैलेस जैसे लगने लगता है। Right in front of हवा महल there are fancy cafes जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो। वो सारी कैफेज इसी लोकेशन पे लोकेटेड है जहाँ से आप हवा महल के शानदार नज़ारे देख सकते हो। हवा महल सिर्फ एक आर्किटेक्चर वंडर नहीं है, ये जयपुर की रॉयल लाइफस्टाइल की एक जिंदा कहानी है। ये डिज़ाइन इंस्पायर्ड है कृष्ण भगवान के मुकुट से। सवाई प्रताप सिंह जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वे चाहते थे मैं एक ऐसा महल बनाऊं जो कृष्ण भगवान के मुकुट जैसा हो। हवा महल के टाइमिंग्स मॉर्निंग 9 AM to 5 PM इन द इवनिंग एंड इसके टिकट 60 रुपीज़ है इंडियंस के लिए एंड 200 फॉर फॉरेनर्स। उस जमाने में रॉयल फैमिली की लेडीज को बाहर जाना अलाउड नहीं था, सो ये महल उनके लिए बना है ताकि वो इन झरोखे से बाहर का शहर देख सके
बाहर के त्योहार देख सके, अपनी सेना को देख सके और ठंडी हवा का आनंद ले सके। यहाँ पर पपेट शो होता है और लाइव फोक म्यूजिक भी होता है। तो चलिए आपको लाइव म्यूजिक से थोड़ा रूबरू कराते हैं। आज भी लोग यहाँ आते हैं सिर्फ एक फोटो या रील के लिए नहीं, बल्कि उस फील के लिए जो बस हवा महल के सामने खड़े होके ही समझ आता है। एक वाइब, एक एलिगेंस, एक ओल्ड जयपुर का चार्म जो और कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव टर्बन स्पॉट। जयपुर आए और राजस्थानी पगड़ी ना पहने तो क्या ही जयपुर आए। बड़ी चौपट पर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप ये कलरफुल पगड़ी पहन सकते हो और इसका चार्ज सिर्फ 50 रुपीज़ है एंड आप यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ शूट कर सकते हो। ये स्पॉट राइट इन फ्रंट ऑफ बड़ी चौपट मेट्रो स्टेशन है। आप बड़ी चौपट मेट्रो स्टेशन के बाहर आके किसी को पूछ सकते हो, ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आप मल्टीपल पगड़ियों में से कोई पगड़ी चूज़ कर अपना शूट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव नेहरू बाजार। जयपुर की गलियों में एक जगह ऐसी भी है जहां रंग, खुशबू, धड़कन और कल्चर सब एक ही लाइन में चलने लगते हैं। वो जगह है नेहरू बाजार, पिंक सिटी का सबसे लाइवली, कलरफुल और पॉकेट फ्रेंडली मार्केट। ये मार्केट फेमस है जयपुरी मोजरी, बांदेज दुपट्टे, लहरिया साड़ी, कॉटन कुर्ताज, बैंगल्स और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हर शॉप एक नया रंग, एक नई डिज़ाइन और एक नई स्टोरी लेकर खड़ी मिलती है। बार्गेनिंग यहाँ एक आर्ट है और बिलीव मी, यही से शॉपिंग का असली मज़ा शुरू होता है। ये मार्केट सिटी सेंटर में है, सो आप ऑटो बुक करके यहाँ आ सकते हो। नेहरू मार्केट, बापू बाजार और जौहरी बाजार आसपास ही है, सो आप वन शॉट में ये सारे मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। जल महल, मानसागर लेक के बीच खामोशी से खड़ा हुआ एक शाही महल। सिटी सेंटर से जल महल का डिस्टेंस 7 to 8 किलोमीटर्स है और आप राइड बुक करके आ सकते हो, और एल्स अगर आप सोलो हो तो आप मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक आ सकते हो और वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो से सिर्फ 30 रुपीज़ में जल महल तक आ सकते हो। अगर आप ग्रुप में हो तो यू कैन बुक अ कैब एंड डायरेक्टली ड्राइव हियर। जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, पन्ना मिन्ना कुंड सेम रूट पे है, सो आप एक साथ ये सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हो। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा जल महल, जहाँ पे आप रुक सकते हो, और एल्स रिटर्न आते वक्त भी आप यहाँ पे रुक सकते हो। 18th सेंचुरी में बनवाया गया ये रॉयल महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार संगम है। सुबह के वक्त जब धूप हल्की सी लेक पर गिरती है तो जल महल एकदम गोल्डन ग्लो के साथ चमक उठता है। शाम को जब लाइट्स ऑन होती है तो ये महल एक ड्रीमी लैंटर्न जैसा लगता है। जल महल जयपुर का वो पोस्ट कार्ड स्पॉट है जहां रुककर आप सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक मेमोरी बनाकर
जी लेते हो। पिंक सिटी का सबसे रोमांटिक और पीसफुल लैंडमार्क है जल महल, जहां पानी, हवा, पहाड़ियां और इतिहास एक साथ मिलकर एक परफेक्ट सीन क्रिएट करता है। पन्ना मिन्ना कुंड। यहाँ पे आने के लिए आपको बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक आना है और वहाँ से शेयरिंग ऑटो के थ्रू आप आमेर फोर्ट तक आ सकते हो और वहाँ से ऑटो चेंज करके आप जस्ट 2-3 मिनट्स में इस स्पॉट पे आ सकते हो। ये प्लेस आमेर फोर्ट के पास में है, सो आप जब आमेर फोर्ट विजिट करते हो तो आप उसके साथ ये प्लेस क्लब कर सकते हो। जयपुर के आमेर एरिया में एक ऐसी जगह छुपी है जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अपने जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वो जगह है पन्ना मिन्ना कुंड। ये है आमेर का ओल्ड स्टेपवेल। 1700 के दौर में बनवाया गया ये स्टेपवेल सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी। यहाँ लोग बैठते थे, बातें करते थे, गर्मी से बचने आते थे और छतरी के नीचे ठंडी हवा का मजा लेते थे। इस कुंड के आसपास की कहानियाँ कहती है कि ये आमेर की डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, पानी का सोर्स था और कम्युनिटी हैंगआउट स्पॉट भी था। आप जब यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले फील होता है शांति। आमेर फोर्ट की भीड़ से दूर ये जगह बिल्कुल काम, बिल्कुल रॉ, एक रियल राजस्थानी वाइब देती है। येलो सैंडस्टोन वॉल्स, उनके बीच ग्रीनिश पानी और ऊपर से आती हल्की सी सनलाइट, ये सब मिलकर पन्ना मिन्ना कुंड को एक टाइमलेस फ्रेम बना देते हैं। हर स्टेप, हर टर्न, हर लैंडिंग इतनी सिमेट्री के साथ बनाई गई है कि आज के दौर में भी कोई आर्किटेक्ट इसे देखकर हैरान रह जाता है। पन्ना मिन्ना कुंड की एक खास बात यह है कि यहाँ हर कोने से एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। ऊपर से देखोगे तो ये जियोमेट्रिक का मैजिक लगता है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सिमेट्रिकल। नीचे उतरकर देखोगे तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज की शूटिंग हुई है, जिसमें पहला नाम आता है भूल भुलैया, दबंग एंड राउडी राठौड़ मूवी। जंतर मंतर। इसके टाइमिंग्स मॉर्निंग 9 AM to 7 PM इन द इवनिंग है और इसका टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ है एंड वही टिकट फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। ये स्पॉट सिटी के सेंटर में आता है, तो आप आराम से ऑटो करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। पिंक सिटी जयपुर में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो देखने में शांत लगता है लेकिन अंदर से पूरे यूनिवर्स को एक्यूरेट मेजर कर सकता है। वो है जंतर मंतर। महाराजा सवाई जयसिंह जी ने बनवाया हुआ इंडिया का सबसे इंटेलिजेंट और साइंटिफिक वंडर। यहाँ पर है दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, जिसका नोट गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ है। जंतर मंतर कोई रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक टाइम मशीन जैसा ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से राजा लोग सीजन, प्लैनेटरी मूवमेंट्स और सन की एग्जैक्ट पोजीशन तक कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है सम्राट यंत्र। ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है जो सिर्फ सेकेंड्स की एक्यूरेसी तक टाइम बता सकता है। यहाँ पर बहुत सारे और यंत्र भी है, जिसमें राशि यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र। ये ऑब्जर्वेटरी हर एक इंसान को ये बताते हैं कि राजस्थान की धरती पर सिर्फ राजवाड़े नहीं बल्कि जीनियस मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। जंतर मंतर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों को साथ लेकर जयसिंह जी ने एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी बनाया था जो आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अगर आपको जंतर मंतर पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आप हमारे चैनल पे जाके जयपुर सीरीज में जंतर मंतर वीडियो देख सकते हो, जिसको हमने गाइड के साथ एक्सप्लेन किया है। ये है राशि यंत्र। यहाँ पर टोटल 12 राशियाँ है और हर एक राशि का पर्टिकुलर अलग सा राशि ब्लॉक बनाया गया है। 300 साल पहले जब भी किसी छोटे बच्चे का जन्म होता था तो सबसे पहले उसका हॉरोस्कोप बनता था। हॉरोस्कोप के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है: टाइम, प्लेस एंड डेट। तो आपने टाइम कहाँ से देखा? घड़ी से। सन की लोकेशन आपने कहाँ से देखा? सन नॉर्थ में था या साउथ में था? ग्लोब में आके आपने राशि देखा। एंड साइन में आपको देखना है वॉल पे शैडो कितनी डिग्री में आ रही है। तोरण द्वार जयपुर में एक ऐसा एंट्रेंस स्पॉट है जो देखते ही महसूस होता है कि आप किसी शाही शहर में कदम रख रहे हो। वो है तोरण द्वार, एक सिंबॉलिक गेटवे, एक कल्चरल वेलकम और राजस्थान की परंपरा का एक खूबसूरत जीवंत एग्जाम्पल। तोरण का मतलब ही होता है शगुन, स्वागत और शौहरत। पुराने जमाने में राजवाड़ों के दरवाजों पर तोरण लटकाए जाते थे। रंग बिरंगी पत्ते, फ्लावर्स और डेकोरेटिव डिजाइन्स जो किसी भी मेहमान को रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी के साथ वेलकम करते थे। आज का तोरण द्वार उसी ट्रेडिशन का मॉडर्न और विजुअली स्टनिंग वर्जन है। इस द्वार की आर्किटेक्चर में आपको मिलते हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी मोटिव्स, बोल्ड कलर्स और वो रॉयल फील जो जयपुर की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। इसके आर्चेस, कार्विंग्स और सिमेट्रिकल डिजाइन्स देखकर लगता है ये खूबसूरत शहर आपके स्वागत के लिए सजा हो। जोहरी बाजार। जयपुर का दिल अगर रंगों से धड़कता है तो उसकी धड़कनों को सबसे ज्यादा महसूस किया जा सकता है जोहरी बाजार में। पिंक सिटी का सबसे पुराना, सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ मार्केट ये है जोहरी बाज़ार। यहाँ आते ही सबसे पहले जो नज़ारा मिलता है वो है पिंक सैंडस्टोन की पुरानी बिल्डिंग्स। उनके बीच चलती है रौनक भरी शॉप्स और सड़कों पर चलता है एक कलरफुल और लाइवली रिदम। जोहरी बाज़ार सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये जयपुर की रॉयल क्राफ्ट्समैनशिप का हार्टलैंड है। शाम के वक्त ये मार्केट और भी खूबसूरत लगता है। लाइट्स ऑन होते ही पूरा बाजार एक फेस्टिवल स्ट्रीट जैसा ग्लो करने लगता है। क्राउड का हसल, शॉप्स की चमक और कहीं दूर से आती चाय की खुशबू सब मिलकर एक परफेक्ट जयपुर वाइब क्रिएट करते हैं। जोहरी बाजार में शॉपिंग सिर्फ शॉपिंग नहीं होती, ये एक एक्सपीरियंस होता है। कलर, कल्चर, क्राफ्ट और ट्रेडिशन का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर होता है। गोविंद देवजी मंदिर जयपुर के दिल में बसा एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन से पूरे शहर की रूह को सुकून मिलता है। गोविंद देवजी मंदिर। यहाँ की सुबह अलग ही होती है। मंदिर के प्रांगण में हल्की सी ठंड, शहर की मीठी हवा और भक्तों की हल्की हल्की आरती की धुन सब मिलकर एक शांत और डिवाइन माहौल बना देते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मंगल आरती का समय होता है, मंदिर विभिन्न आवाजों से जाग उठता है। ये रुद्राक्ष का पेड़ है और इस पर रुद्राक्ष लगे हुए हैं।
पत्रिका गेट। पत्रिका गेट जयपुर का एक पॉपुलर लैंडमार्क है जिसके अंदर आपको राजस्थान के अलग अलग शहरों के और कल्चर के सीन्स देखने को मिलते हैं। हर वॉल पर अलग डिज़ाइन, अलग कलर और अलग आर्टवर्क बना हुआ है। ये जगह फोटोज़ और वीडियोस के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए अगर आप जयपुर आ रहे हो तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। आप अर्ली मॉर्निंग आके पिक्चर्स या वीडियो शूट कर सकते हो। इस गेट का डिज़ाइन राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। गेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो आपको 7 लॉन्ग कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे जिनके दोनों साइड्स पर राजस्थान की हिस्ट्री, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स और फेमस प्लेसेस की पेंटिंग्स और आर्टवर्क देखने को मिलता है। हर पिलर और हर आर्च पर अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं, जैसे कि जोधपुर ब्लू सिटी की पेंटिंग्स, उदयपुर के पैलेस सीन्स, जयपुर की हवेली डिज़ाइंस और राजस्थान के फोक कल्चर के पैटर्न्स। यहाँ पर हर वॉल लिटरली एक अलग स्टोरी दिखाती है। सुबह का टाइम लाइटिंग काफ़ी नेचुरल होती है, इसलिए आर्टवर्क के कलर्स अच्छे से हाईलाइट होते हैं। लोकल लोग भी यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और टूरिस्ट फोटोग्राफी और रील्स के लिए आते हैं। बापू बाजार जयपुर। बापू बाजार एक फेमस शॉपिंग स्पॉट है जहां आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी आइटम्स मिलते हैं, जैसे लहरिया और बांदेज सूट्स, जयपुरी बेडशीट्स, मोजडी, बैंगल्स, डेकोर आइटम्स और काफ़ी सारी हैंडक्राफ्ट्स। यहाँ के रेट काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, इसलिए लोकल लोग यहाँ से शॉप करते हैं। मार्केट का लेआउट सिंपल है। एक लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रीट जिसके दोनों साइड शॉप्स लाइन में लगी होती है। फुटपाथ वाइड है तो वॉक करना इजी रहता है। बाइक्स और ऑटोज़ का हल्का ट्रैफिक होता है, लेकिन सुबह क्राउड कम होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग और फोटोज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। बापू बाजार की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ बार्गेनिंग चलती है, लेकिन सुबह के टाइम कुछ शॉप्स फिक्स्ड प्राइस पर देते हैं। टूरिस्ट यहाँ मोस्टली इवनिंग में आते हैं, लेकिन मॉर्निंग शूट के लिए लाइट और क्राउड दोनों परफेक्ट होते हैं। बापू बाजार जयपुर के MI रोड और जोहरी बाजार के बीच में पड़ता है और ये मार्केट जयपुर की ट्रेडिशनल शॉपिंग का सेंटर माना जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिलती है। यहाँ आपको लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जैसे समोसा, कचौरी, चाय और मसाला सोडा। जवाहर सर्कल गार्डन एशिया का सबसे बड़ा सर्कुलर गार्डन। यहाँ आपको वाइड वॉकिंग ट्रैक, ग्रीन लॉन्स और बीच में एक लार्ज फाउंटेन एरिया देखने को मिलता है। सुबह के टाइम यहाँ पर लोग जॉगिंग, योगा और मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, तो ओवरऑल वाइब काफ़ी काम और हेल्दी होती है। गार्डन की एंट्री पर आपको पत्रिका गेट दिखाई देता है, जो जयपुर का एक फेमस लैंडमार्क है। पत्रिका गेट और जवाहर सर्कल दोनों एक ही लोकेशन पर है। इसी लोकेशन पे तोरण द्वार भी है, सो आप ये तीनों स्पॉट्स एक साथ क्लब कर सकते हो। इस खूबसूरत गार्डन के लिए कोई टिकट नहीं लगता, एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर की सबसे पुरानी और सबसे फेमस म्यूजियम्स में से एक है। म्यूजियम के बाहर ओपन ग्राउंड है जो काफ़ी वाइड है, जहां लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। म्यूजियम के अंदर आपको राजस्थानी कल्चर से जुड़ी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे वेपन्स,
कारपेट, पॉटरी, ज्वेलरी, पेंटिंग्स और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। यहाँ का फेमस अट्रैक्शन है इजिप्टियन ममी। बिरला मंदिर, जयपुर। ये मंदिर सिटी सेंटर से थोड़ा दूर पड़ता है। आप इसको पत्रिका गेट, तोरण द्वार और जवाहर सर्कल गार्डन के साथ क्लब कर सकते हो। ये चारों स्पॉट्स एक ही रूट पे आते हैं, सो आप एक साथ क्लब कर सकते हो। इसका डिस्टेंस सिटी सेंटर से 5 to 6 किलोमीटर्स है और आप ऑटो बुक करके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ की वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट है दैन ओल्ड सिटी। आपको इसी रूट पे WTP मॉल देखने को मिलेगा। आप मॉल भी विजिट कर सकते हो। अभी हम जयपुर के बिरला मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण टेम्पल पर है। सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल और क्लीन लगता है। मंदिर पूरे वाइट मार्बल से बना है और सुबह की सॉफ्ट लाइट में इसका एक्सटीरियर और भी ब्राइट और ब्यूटीफुल दिखाई देता है। एंट्रेंस के पास हल्की सी ठंड और शांति होती है क्योंकि इस टाइम क्राउड बहुत कम होता है। बिरला मंदिर जयपुर का एक मॉडर्न स्टाइल टेम्पल है जहां आपको नीट आर्किटेक्चर, क्लीन पाथवेज, गार्डन एरिया और एक वेल मेंटेन कैंपस दिखाई देता है। सुबह यहाँ मोस्टली लोकल लोग आते हैं। कुछ लोग दर्शन के लिए आते हैं तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है और आरती का सिंपल और काम एनवायरनमेंट सुबह को परफेक्ट स्टार्ट देता है। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मसाला चौक, जयपुर। ये जगह रात के टाइम बिल्कुल अलग ही फील होती है। रात होते ही यहाँ लाइट्स ऑन हो जाती है, स्टॉल्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं और पूरा एरिया एक फूड कोर्ट स्टाइल लाइव एटमॉस्फेयर में बदल जाता है। फैमिलीज, कपल्स, स्टूडेंट्स सब यहाँ डिनर और स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने आते हैं। गुलाब जी चाय वाले। सुबह हो या शाम यहाँ हमेशा क्राउड मिलता है। लोकल लोग, ऑफिस वाले, स्टूडेंट्स सब यहाँ चाय पीने रुकते हैं। ये जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थाली स्पॉट है। यहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा। आप चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो और एल्स यू आर ट्रैवलिंग सोलो, दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ट व्हेन इट कम्स टू स्टेइंग इन जयपुर। इस प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें सोलो ट्रैवलर के लिए बंक बेड्स मिलेंगे, कपल्स के लिए सुपर डिलक्स रूम्स मिलेंगे, फैमिली के लिए भी रूम्स मिलेंगे। लेट मी शो यू द बंक बेड। सो बंक बेड्स कुछ ऐसे रहते हैं जिसका प्राइस 400 to 700 समथिंग होता है और ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ सुपर डिलक्स रूम जिसकी बेसिक प्राइस है 2000 to 3000 रुपीज़ which can exceed up to 6000 during season. दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर that you subscribe to our channel and hit the like button. Thanks for watching. Signing off.